नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में किए 287 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 4 सालों को बताया बेमिसाल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम किया जयराम ठाकुर सरकार ने। और हिमाचल बनेगा ग्रीन स्टेट, राज्य में कोयले से बनी बिजली का उपयोग होगा बंद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान 287 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस मौके पर पनसाई मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गलोड़ में राजकीय डिग्री कॉलेज, नादौन में जल शक्ति विभाग का मंडल और नादौन विधानसभा क्षेत्र में 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 4.5 साल के शासनकाल में राज्य के हर क्षेत्र का समग्र व संतुलित विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को 2 साल कोरोना महामारी से जूझना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने लोगों के बहुमूल्य जीवन बचाने के साथ साथ निर्बाध विकास भी सुनिश्चित किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रयास संस्था द्वारा चलाई जा रही सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 4 साल बेमिसाल रहे हैं। इस सेवा के 4 साल पूरा होने के मौके पर आज ऊना में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह रहे लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। इस सेवा के माध्यम से अभी तक 7,15,000 से अधिक लोगों को उनके घर द्वार पर मुफ्त जांच, सलाह और उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय भी इस अस्पताल सेवा के पहिए नहीं थमे। इस सेवा के लाभार्थियों में 65% महिलाएं व बुजुर्ग हैं। एक जिले से इसकी शुरुआत की थी, आज 7 जिलों में गाड़ियां चलती हैं। 23 विधानसभा क्षेत्र के लगभग 27 ब्लॉक में ये गाड़ियां चलती हैं। 1350 पंचायतों के 6,400 गांव तक पहुंचने का हमने काम किया है और आज चौथी वर्षगांठ पर आपके कर कमलों से 4 नए विधानसभा क्षेत्रों को और 3 जिलों में गाड़ियां हम और देने जा रहे हैं। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस मौके पर 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि रक्तदान पीड़ित मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि समय पर रक्त मिलने से व्यक्ति को नया जीवन मिलता है। मुख्यमंत्री आज हमीरपुर जिला के नादौन से कॉम्पिटेंट फाउंडेशन द्वारा देशभर में एक साथ आयोजित 50 रक्तदान शिविरों के अवसर पर वेबिनार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान फाउंडेशन ने जरूरतमंद लोगों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और महिला विकास व उत्थान को ध्यान में रखकर कई योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की कुहाना पंचायत में मुख्यमंत्री राहत कोष से 14 लाभार्थियों को राहत राशि वितरण के मौके पर बोल रहे थे। परमार ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के स्वरोजगार और स्वावलंबन के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन पर जोर दिया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर हिमाचली के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम कर रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आयोजित जन शिकायत निवारण शिविरों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुधार और विस्तार के साथ जनता को लाभ देने के प्रयास किए हैं। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज मंडी जिला के रिवाल्सर में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बस अड्डे का शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस बस अड्डे का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर इसे रिवाल्सर की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को सुरक्षित, भरोसेमंद और आरामदेह परिवहन सेवाएं प्रदान करने पर जोर दे रही है। उन्होंने रिवाल्सर में आयोजित 4 दिवसीय बैशाखी मेले के समापन समारोह की भी अध्यक्षता की। प्रदेश में आज हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हनुमान जयंती के मौके पर शिमला के जाखू मंदिर में 10 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले मंदिर गेट का शिलान्यास किया। ये गेट पारंपरिक पहाड़ी काष्ठ कला शैली से बनाया जाएगा। उन्होंने मंदिर में यज्ञशाला का भी शिलान्यास किया। भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि मंदिर के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर न्यास समिति के सहयोग से कार्य किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि जयराम ठाकुर सरकार ने कोरोना महामारी के बावजूद अपने लगभग 4.5 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है। भाजपा अध्यक्ष ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निचले और ऊपरी हिमाचल के भेदभाव को मिटाकर पूरे प्रदेश का एक समान विकास किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता की निष्काम सेवा कर रही है और इसी सेवा के दम पर भाजपा विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता में लौटेगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते देश से भ्रष्टाचार खत्म करने में वरदान साबित हुए हैं। धूमल आज भाजयुमो के सुजानपुर मंडल द्वारा टौणी देवी में आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब गरीबों, किसानों और महिलाओं को सरकार से मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच रही है। धूमल ने इस मौके पर युवाओं से चुनावों में नशे से बचने की अपील की। उन्होंने युवाओं से केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने को भी कहा ताकि उन्हें इसका सीधा लाभ मिल सके। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने बीते 4 सालों के दौरान राज्य के गांवों को सड़कें पहुंचाकर बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने का सफल प्रयास किया है। गोविंद ठाकुर आज कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के दोगरी में राजकीय उच्च विद्यालय के स्तरोन्नयन के मौके पर बोल रहे थे। गोविंद ठाकुर ने बाद में देवसदन कुल्लू में कुल्लू और मनाली विधानसभा क्षेत्रों के बीपीएल और अनुसूचित जाति के परिवारों को लगभग 200 सोलर लाइटें भी वितरित की। उन्होंने इस मौके पर सभी से अक्षय ऊर्जा को अपनाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि नागरिक अस्पताल राजगढ़ में 100 बिस्तरों की व्यवस्था कर दी जाएगी। उन्होंने इस अस्पताल में शीघ्र ही विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात करने की बात कही। राजीव सैजल आज राजगढ़ में 3 दिवसीय जिला स्तरीय बैसाखी मेले के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके पर मेला ग्राउंड में लगाई गई विभिन्न विभागों की विकासात्मक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सैजल ने गत सायं कसौली विधानसभा क्षेत्र के पट्टा घाट में आयोजित मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि छिंज बिलासपुर की पहचान है और यहां की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने आज डंगार में छिंज के शुभारंभ के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये उत्सव आपसी भाईचारे को मजबूत करता है। गर्ग ने इस मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में भी हिस्सा लिया। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा के अनुसार ग्रीन स्टेट बनने की ओर अग्रसर है और यहां कोयले से बनने वाली बिजली का उपयोग जल्द बंद कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव आज चंबा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में प्रदेश में सिर्फ सौर ऊर्जा और पन विद्युत का ही प्रयोग होगा। इससे हिमाचल में बनने वाला हर उत्पाद ग्रीन होगा और इससे उत्पाद की कीमत भी बढ़ेगी। प्रदेश में इस समय 12,000 मिलियन यूनिट बिजली की खपत हो रही है और इसमें से 2,000 मिलियन यूनिट थर्मल पावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणाओं को चुनावी घोषणाएं करार दिया है और कहा है कि ये घोषणाएं जमीन पर नहीं उतर सकती। राठौर ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अच्छा होता यदि मुख्यमंत्री डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम कम करने की घोषणा करते। राठौर ने प्रदेश पर बढ़ते कर्ज पर भी चिंता जताई। कांग्रेस के मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष संजय चौहान ने भी मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही घोषणाओं को मूल समस्याओं से ध्यान हटाकर समाज को टुकड़ों में बांटने वाला करार दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नादौन विधानसभा क्षेत्र में किए 287 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 4 सालों को बताया बेमिसाल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, कोरोना महामारी के बावजूद प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम किया जयराम ठाकुर सरकार ने। और हिमाचल बनेगा ग्रीन स्टेट, राज्य में कोयले से बनी बिजली का उपयोग होगा बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।